दिल्ली एनसीआर में अचानक मौसम ने बदला मिजाज, कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश। दिल्ली में आसमान में छाए बादल, नॉर्थ दिल्ली में बारिश के चलते मौसम हुआ सुहाना। दिल्ली में बारिश के बाद तापमान में 10 की गिरावट, लोगों को गर्मी और धूप से मिली राहत। पश्चिमी डिस्टर्बेंस के चलते मौसम में आया बदलाव, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में हल्की बारिश की संभावना। दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार, 27 डिग्री दर्ज किया जा सकता है न्यूनतम तापमान। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण पहाड़ों में मौसम ने ली करवट, उत्तराखंड में बारिश के साथ साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड में आज बादल छाए रह सकते हैं, तेज हवाओं के साथ बारिश का भी आसार। कल रविवार 11 मई को उत्तराखंड में तेज हवाओं के साथ बारिश के आसार हैं। सोमवार 12 मई को भी आंधी और बारिश की संभावना। चारधाम यात्रियों को तीर्थ यात्रा में सावधानी बरतने की सलाह, बारिश और बर्फबारी से यात्रा में हो सकती है दिक्कत। हिमाचल प्रदेश में 15 मई तक बारिश के आसार, गरज के साथ आंधी की भी संभावना। हिमाचल के कांगड़ा और चंबा में आज और कल के लिए येलो अलर्ट, 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। शिमला, मंडी और सिरमौर जिलों में भी मौसम विभाग का येलो अलर्ट, हल्की से मध्यम बारिश के आसार। ओडिशा में एक बार फिर से बढ़ी गर्मी, 11 जिलों में पारा 40 डिग्री के पार। ओडिशा में 14 मई तक हीट वेव और उमस के हालात बने रहने के आसार, तटीय इलाकों में बदला मौसम का मिजाज। ओडिशा के 11 जिलों में आज येलो अलर्ट, लोगों के गर्मी से बचाव के लिए उन्हें सावधानी बरतने की अपील। पूर्वी भारत में आज से देखने को मिल सकता है हीट वेव का असर, तापमान में हो सकती है बढ़ोतरी। पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ इलाकों में आज से पड़ सकती है तेज गर्मी, बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कल से चढ़ सकता है पारा। पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में 40 डिग्री के पार जा सकता है तापमान, सामान्य से 5 डिग्री ऊपर रहेगा पारा। मौसम विभाग का अनुमान, देश के उत्तर पश्चिमी और मध्य भागों में अगले 4-5 दिन बारिश के आसार, गरज के साथ आंधी और बिजली कड़कने की आशंका। पूर्व उत्तर के राज्यों में 13 मई तक हो सकती है भारी बारिश, तेज हवाएं चलने के भी आसार। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का जोश और उत्साह बरकरार, रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक करीब 4.5 लाख तीर्थयात्रियों ने किए हैं चारों धामों में दर्शन। केदारनाथ धाम पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या हुई 1,90,000 के करीब, 2 मई को खुले थे कपाट। बद्रीनाथ धाम में पहुंचे 90,000 से ज्यादा श्रद्धालु, 4 मई को खोले गए थे बद्री विशाल के कपाट। यमुनोत्री धाम में भी 92,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं किए दर्शन, अक्षय तृतीया के अवसर पर शुरू हुई थी यात्रा। गंगोत्री धाम में कल तक पहुंचे करीब 74,000 श्रद्धालु, तीर्थयात्रियों के आने का सिलसिला जारी। भारतीय सेना की विजय को लेकर देश भर में पूजा पाठ का दौर जारी, बद्रीनाथ धाम में हुई विशेष पूजा अर्चना। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए द्वैत पाठी बटुक होने की प्रार्थना, पाकिस्तान पर विजय के लिए हनुमान चालीसा का पाठ। ऑपरेशन सिंदूर पर बिहार की बेटियों का जोश, आई सेना में भर्ती के लिए जी जान से तैयारी में जुटी। सेना में भर्ती के लिए कटिहार में ट्रेनिंग ले रही लड़कियों ने कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह से ली प्रेरणा, देश के दुश्मनों का नामोनिशान मिटाने के लिए खाई कसम। भूकंप के झटकों से कांपा पाकिस्तान, रिक्टर पैमाने पर 5.3 मापी गई तीव्रता। ऑपरेशन सिंदूर में ढेर हुए आतंकियों में मसूद अजहर का भाई रऊफ अजहर, लश्कर इंचार्ज अबू जुंदाल और जैश का हाफिज मोहम्मद भी नाम। एयर स्ट्राइक में मारा गया जैश आतंकी हाफिज जमील, आतंकी खालिद उर्फ अबू अक्षा का नाम भी मरने वालों में शामिल।
हमले में यूसुफ अजहर भी हुआ ढेर। IC 814 अपहरण मामले में वांटेड था यूसुफ। मुदस्सर खादियान खास का नाम भी मारे गए आतंकियों की सूची में। मोहम्मद हसन खान भी हमले में हुआ ढेर। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने इन आतंकियों का किया था सफाया। 9 ट्रेनिंग कैंप भी किए थे तबाह। विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय ने अपनी ब्रीफिंग में खोली पाकिस्तान की पोल। भारतीय सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाने के पाकिस्तानी दावे पूरी तरह झूठ और मनगढ़ंत। कर्नल सोफिया और विंग कमांडर भूमिका ने दी जानकारी। बोली, पाकिस्तान की ओर से लगातार फैलाई जा रही गलत सूचनाएं। कर्नल सोफिया ने भारत के सभी एयरबेस को बताया पूरी तरह सुरक्षित। बोली, पाकिस्तान को उसी की भाषा में दे रहे हैं जवाब। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने पाकिस्तान की हरकतों को बताया उकसाने वाला। बोले, तनाव बढ़ाने की कार्रवाई कर रही है पाकिस्तान। सेना बोली, भारत की जवाबी कार्रवाई को पाक को बड़ा नुकसान। हमने पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम किया। भारत के जवाबी हमलों के बाद पाकिस्तान ने बंद किया अपना एयर स्पेस। खुद को बचाने के लिए एयर स्पेस में नागरिक विमानों का ले रहा सहारा। भारत ने करतारपुर कॉरिडोर फिलहाल किया बंद। भारत पाकिस्तान तनाव को लेकर अमेरिका से की बात। भारत ने फिर किया वाटर प्रहार। सलाल डैम के 5 गेट खोले। पाकिस्तान की ओर बढ़ा चिनाब का पानी। पाकिस्तान में चिनाब का जलस्तर घटकर 2 से 3 फीट तक पहुंचा। अचानक पानी छोड़ने से बन जाते हैं बाढ़ जैसे हालात। भारत पाकिस्तान तनाव पर चीन की ओर से प्रतिक्रिया। बोला, हम दोनों पक्षों से शांति और संयम बरतने की गुजारिश करते हैं।